फ्रेजेज एंड क्लॉजेस के बारे में हमने समझाया था कि फ्रेजेज एंड क्लॉजेस क्या है, इट्स काइंड्स एंड एग्जाम्पल्स। अब आज मैं आपको वर्ब के बारे में समझाती हूँ। वर्ब क्या है, इट्स काइंड्स एंड एग्जाम्पल्स। वर्ब की डेफिनेशन लेते हैं। दीज आर द एक्शन वर्ड्स in a sentences that describe what the subject is doing। इसको हिंदी में आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ये एक गतिविधि शब्द है, ये वाक्य में एक गतिविधि शब्द है, ये वाक्य में एक गतिविधि शब्द है जो वर्णन करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल, एज द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें राइजेस वर्ब का काम कर रहा है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। इसका फर्स्ट नंबर है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन, इट इज एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसिंग a doable activity like arrive, go, lie, sneeze, sit, die, act, and it will not have a direct object receiving the action। इसको हिंदी में इस तरीके से कह सकते हैं, यह एक गतिविधि क्रिया है जो दर्शाती है एक संभवतः गतिविधि, जैसे आना, जाना, झूठ बोलना, चीखना, बैठना, मरना आदि। और इट विल नॉट हैव ए डायरेक्ट, इसमें प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन, इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये वर्क से वर्ब प्रकट हो रहा है। अब सेकंड है आपका ट्रांसिटिव वर्ब।
इसकी डेफिनेशन, इट इज ए वर्ब दैट कैन टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द एक्शन ऑफ दिस वर्ब इज डन टू समवन, टू समथिंग. यह वह क्रिया है जिसका, यह वह क्रिया है टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है. द एक्शन ऑफ दिस वर्ब इज डन टू समवन, टू समथिंग. इसका किसी न किसी क्रिया के साथ संबंध होता है. एग्जाम्पल, he write a letter now. यह राइट से वर्ब प्रकट हो रही है. ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं. अब आता है आपका लिंकिंग वर्ब. इट कनेक्ट्स द subject with a word that gives information about the subject, such as a condition or relationship. They do not show any action. They simply link the subject with the rest of the sentences. इसको हिंदी में कह सकते हैं, यह सब्जेक्ट के साथ एक शब्द को जोड़ता है. That gives information about the subject. वह देता है, वह सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है. जैसे एक शर्त और एक संबंध. दे डू नॉट शो एनी एक्शन. वे कोई भी गतिविधि दर्शाते नहीं है. दे सिंपली लिंक द सब्जेक्ट. वे सामान्यतः सब्जेक्ट को जोड़ते हैं शेष वाक्य के साथ. एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है द डे इज वेरी हॉट। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब जो था आपका वह सिंपल सेंटेंस में प्रयोग होता है। लिंकिंग वर्ब न किसी प्रेजेंट में, न पास्ट में, न फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है, यानी सिंपल सेंटेंस में प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज ए गुड टीचर, अभी मैंने लिखवाया था द डे इज वेरी हॉट, इस तरीके के सेंटेंस में प्रयोग होता है लिंकिंग वर्ब। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन, इट इज ए वर्ड फ्रेश एंड क्लोज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। यह एक शब्द है, फ्रेज है एंड क्लोज है, जो आवश्यक है वाक्य के किसी अर्थ को पूरा करने के लिए। इस तरीके से कह सकते हैं यह एक शब्द है, फ्रेज है एंड क्लोज है, जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल, शुगर टेस्ट स्वीट। इसमें स्वीट आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर। इसकी डेफिनेशन, ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद ए मेन वर्ब टू शो टेंस और टू परफॉर्म क्वेश्चंस। यह वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होती है, यानी यह वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज होती है, जो दर्शाती है टेंस का संकेत और क्वेश्चन बनाने आदि का। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ प्रयोग होती है और यह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों ही हो सकती है। इसका एग्जांपल है ही इज रीडिंग ए बुक। इसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब है, यह किसी भी प्रेजेंट या पास्ट के सेंटेंस में सिंपल रूप से प्रयोग में लाई जाती है। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर। इसकी डेफिनेशन, ए वर्ब दैट इज यूजुअली यूज्ड with another verb to express ideas such as possibility, necessary and permission. Necessity. इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, ये वर्ब जो एक वर्ब जो आमतौर पर यूज की जाती है संभावना, आवश्यकता और अनुमति जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी क्रिया के साथ। अब एग्जांपल बताते हैं, आई कैन हेल्प यू। इसमें कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आपका, और कैन जैसे ही और भी वर्ब है जैसे मे, माइट, शुड, वुड आदि, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही आती हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अब फिर मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।